ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज चला रहे थे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन कब और कहां से शुरू करेंगे और लगभग सभी अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे, और उस समय जो भी डिसीजन लिया गया था उसका भी चर्चा विस्तृत किया गया इसमें, और जो भी आगे का बचा हुआ है सबको इसमें शामिल करके, और यानी कि पार्ट 3 में पूरी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन कब और कहाँ से। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और उसका प्रथम अध्यक्ष था वेमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें टोटल प्रतिनिधि कितने थे? 72 प्रतिनिधि। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो बम्बई में। और इसमें टोटल कितने सदस्य भाग लिए थे, यानी कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72, और उसके प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1886 यानी कलकत्ता अधिवेशन, पहला बम्बई दूसरा कलकत्ता 1886 में, और इसका अध्यक्ष था दादा भाई नेरोजी, और प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, यानी कि पारसी धर्म से आने वाले यह प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1887 का मद्रास अधिवेशन, यानी कि पहला बम्बई, कलकत्ता और तीसरा मद्रास, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1888 में इलाहाबाद में यह अधिवेशन किया गया था, जिसका अध्यक्ष था जॉर्ज यूलो, और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे, यानी कि अंग्रेज अध्यक्ष प्रथम जो था वो इलाहाबाद का 1888 के अधिवेशन में था। तो आप लोग याद रखिएगा ये भी, जॉर्ज यूलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, फिर 1896 में कहाँ किया गया? कलकत्ता में अधिवेशन, और इसका अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्ला सयानी, यानी कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इसी अधिवेशन में। तो आप लोग याद रखिएगा, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1905 का बनारस अधिवेशन। तो 1905 में कहाँ पे किया गया था अधिवेशन कांग्रेस का? तो वो बनारस में, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था इस अधिवेशन में। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि टोटल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, तो 1905 का बनारस, और अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, और इस समय क्या डिसीजन लिया गया था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था इसी अधिवेशन में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1907 का सूरत अधिवेशन। तो ये सबको पता है, जिसमें गरम दल और नरम दल दो, यानी कांग्रेस दो धड़ों में बट गया था। तो 1907 का सूरत अधिवेशन, इसका अध्यक्षता किसने किया था ये पूछता है? तो राम बिहारी घोष, इसका डॉक्टर राम बिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था इसी समय, इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है इस अधिवेशन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, यानी 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष था बिशन नारायण धर। पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो आपसे पूछेगा, जनगण मन जो गीत है वो पहली बार कब गाया गया था और किस अधिवेशन में? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, सबको पता है लखनऊ समझौता के बारे में। तो 1916 के अधिवेशन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, यानी मुस्लिम लीग से समझौता, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है जिसे, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, और गरम दल नरम दल भी इसमें शामिल हुए थे, और सबके बीच समझौता हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, यानी 1917 में कहाँ किया गया था? कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। ये याद रखिएगा आप लोग, प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अधिवेशन। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था, और वह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष है, प्रथम भारतीय महिला नहीं, ये विदेशी थे लेकिन पहले प्रथम महिला अध्यक्ष
के रूप में इन्हें जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1920 का नागपुर अधिवेशन। यानी 1920 में कहाँ किया गया था अधिवेशन कांग्रेस का? नागपुर में। इसके अध्यक्ष थे सी राजा गोपालाचार्य। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन चाहता था, यानी कि कांग्रेस के यानी कि संविधान जो बना था कांग्रेस पार्टी का, उसमें परिवर्तन इसी अधिवेशन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1924 का बेलगांव अधिवेशन। यानी 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह मात्र एक अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे, और वो कहाँ था? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था वही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो 1925 में कहाँ अधिवेशन किया गया था? कानपुर में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? श्रीमती सरोजनी नायडू ने, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। और 1917 वाला एनी बेसेंट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1929 का लाहौर अधिवेशन। यानी 1929 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। क्या चीज़ का? पूर्ण स्वराज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव यहीं पे रखा गया था। यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिया गया था वो यहीं पे इसका प्रस्ताव रखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। सबको पता है ये अधिवेशन के बारे में, इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। फिर आगे भी यही बने थे 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस किए थे। अध्यक्ष चुने गए थे, बाद में त्यागपत्र दे दिए थे, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे, क्योंकि ये उग्र विचार के थे और क्रांतिकारी टाइप के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए कुछ तथ्य नहीं रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1946 का मेरठ अधिवेशन। यानी कि 1946 में कहाँ किया गया था अधिवेशन? मेरठ में, और इसके अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपलानी, यानी जेबी कृपलानी, और स्वतंत्रता के समय यह अध्यक्ष थे। यानी स्वतंत्रता के समय तक यह अध्यक्ष रहे थे। कौन? यानी कि कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। तो याद रखिएगा आप लोग, पूछता है कि स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी का, तो वो आचार्य जेबी कृपलानी। चलिए अब लोग देखने वाले हैं महात्मा गांधी और एक परिचय। यानी महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए, उसके बाद उनके बारे में से पहले एक चर्चा कर लेते हैं उनके जीवन के बारे में। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, और वो हुआ था पोरबंदर गुजरात में। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इनके माता का नाम था पुतलीबाई। यानी आपसे पूछेगा महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई। और पिता का नाम करमचंद गांधी, वही पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। चलिए इनके राजनीतिक गुरु के बारे में पूछता है क्वेश्चन, बराबर पूछा गया बीपीएससी में। तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी के आत्मकथा कौन थे? आत्मकथा जो लिखे थे वो थे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यानी 1925 में उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखा था जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग के नाम से जाना जाता है, और 1925 में इन्होंने इसे प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख पुस्तक। यानी गांधी जी की प्रमुख पुस्तक कौन कौन से है? तो है हिंद स्वराज जो 1909 में प्रकाशित हुआ था, वही अनासक्त पर योग यानी कि अनासक्ति योग, वही गीता माता आदि। चलिए प्रमुख समाचार पत्र देखते हैं गांधी जी का कौन कौन था। तो वो था इंडियन ओपिनियन, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की प्रतिपादन किया था। वही यंग इंडिया 1919 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा आप लोग, यंग इंडिया 1919 ईस्वी में। वही हरिजन पत्रिका 1932 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देते हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलन एवं सत्याग्रह। तो सबको पता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह
जो तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध किया गया था। तो ये सब आप लोग डिटेल में जानते हैं, बस हम लोग रिवीजन के तौर पे ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट न करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी इसी आंदोलन में किए थे। तो यह इसलिए अहमदाबाद मिल क्या है, भूख हड़ताल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और वो हुआ था 1918 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में ही खेरा सत्याग्रह हुआ था। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था, जो लगान के वृद्धि के विरुद्ध में किया गया था, और इसके बाद किसानों को लाभ भी हुआ था और थोड़ा सा भू लगान में माफ़ी भी हुआ था। ये तीनों आंदोलन लगातार महात्मा गांधी जी सफल रहे इस आंदोलन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी में चला था, और कब तक चला था? 1922 तक। तो इसमें प्रथम जन आंदोलन था यह असहयोग आंदोलन। चलिए सबने अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 तक चला था। नमक सत्याग्रह इसी में सब ऐड है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में, उपनाम था दिल्ली चलो, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है, और कब हुआ था? 1940 में। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। नारा था करो या मरो, यानी इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। चलिए रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसे काला कानून कहा जाता था, महात्मा गांधी के द्वारा इसे काला कानून कहा था। उसके बाद इसके तहत बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए इस कानून का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था भारत में। इसी के विरोध में हुआ था, और इसी के समय क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? 13 अप्रैल 1919। डेट याद रखिएगा आप लोग, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रहा था। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। इसके विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या कर दिया था। माइकल ओ डायर वही है जो आदेश दिया था गोली चलाने की, और गोली चलवाया कौन था? डायर ने। तो याद रखिएगा आप लोग ये भी, 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या कर दिया था। एक हॉल में मीटिंग हो रहा था उसी समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन एवं प्रमुख घटनाएं के बारे में। तो सबसे पहला क्रांतिकारी आंदोलन था अभिनव भारत समाज, जो 1904 में इसका गठन किया गया था। इसके विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी कि सावरकर के द्वारा। कब? 1904 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुशीलन समिति के बारे में। अनुशीलन समिति बंगाल और ढाका में क्रांतिकारी का गुप्त संगठन था यह। चलिए नेक्स्ट मुजफ्फरपुर बम कांड कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा आप लोग, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी द्वारा बम फेंका गया था। यानी किसकी हत्या की कोशिश किया था? किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश किया था, लेकिन ये बच निकला था। देखते हैं खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने थे। काकोरी ट्रेन डकैती कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को HRK क्रांतिकारियों द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहारी को फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सैंडर्स हत्याकांड। सबको पता है यह केस के बारे में। सैंडर्स हत्याकांड था 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से हुए मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दिया था, और इन्हीं केस में भगत सिंह को फांसी मिला था।
सबको कन्फ्यूजन होता है क्या, जो असेंबली बम में हुआ था उनका फांसी, नहीं, ये सैंडर्स बम हत्याकांड में हुआ था, सैंडर्स की हत्या में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल विधानसभा बम कांड, यानी कि जो असेंबली में बम फेंका गया था भगत सिंह के द्वारा, वही 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बहनों को सुनाने के लिए धमाके, यानी कि बहरो मतलब वही जो जिसकी आवाज़ नहीं सुना जाता था, यानी उसी की आवाज़ सुनाने के लिए धमाके जरूरी किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, के उद्देश्य से असेंबली में बम फेंका गया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। तो इस समय कौन सा नारा लगाया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। उसके बाद चटगांव आमेरी रेड, यानी कि चटगांव आमेरी रेड 1930 ईस्वी में मास्टर सुरेश सेन, यानी जिसे मास्टर दा के नाम से भी बंगाल में जाना जाता था, के नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा सरकारी शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया था, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना। वही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर संयंत्र केस में फांसी दे दी गया था। तो आप लोग याद रखिएगा इसे भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चंद्रशेखर आज़ाद फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन, चंद्रशेखर आज़ाद। तो याद रखिएगा ये डेट 1931 ईस्वी में। वही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपसे पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को, कम, बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में। गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था या मंत्र दिया था, डू और डाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था उसी समय क्या, रात में ही 9 अगस्त की सुबह, यानी कि सुबह ही 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में समानांतर सरकारें बनाई गई थी, यानी कि स्थापित हुए थे। और पहला समानांतर सरकार कौन था, तो था बलिया, जो चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। तो बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में। उसके बाद ताम्रलुक जो बंगाल में है, जातीय सरकार जो 1944 तक चलाई है सरकार, 1902 साल लगभग। चलिए वही नेक्स्ट, सतारा जो महाराष्ट्र में है, सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। तो आपसे पूछेगा आज़ाद हिंद फौज की गठन सबसे पहले किसने किया था, तो कैप्टन मोहन सिंह ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसकी कमान संभाली और सिंगापुर में ही स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसे अर्जी हुकूमत हिंद की स्थापना किया है, अर्जी हुकूमत हिंद के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किए थे सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो 2 नारा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली चलो एक अलग से भी है, लेकिन ये मेन नारा जो है दिल्ली चलो का वो सुभाष चंद्र बोस का ही है। और ये और क्या बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल पर 1945 में लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, जिसे लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है, जिसमें वकीलों थे भुल्ला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू ने उनके बचाव में वकालत किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नारे के बारे में।
इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तो याद रखिएगा आप लोग। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी। उसके बाद जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। उसके बाद पूर्ण स्वराज यानी जवाहरलाल नेहरू। वही पूछेगा आपको, स्वराज शब्द का किसने बार सबसे पहले प्रयोग किया था? सबको पता है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने बोला था? आप लोग बताइए जरूर कमेंट में। चल तिलक जी का है, बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो याद रखिएगा आप लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती जो नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, आ गया बाल गंगाधर तिलक। तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ यानी लाला लाजपत राय, जिसे साइमन गो बैक के नाम से भी जाना जाता है। वही मारो फिरंगी को मंगल पांडे, यानी कि मारो फिरंगियों को किसने नारा दिया था? मंगल पांडे ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में बोले थे, कर मत दो। उसके बाद आराम हराम है यानी आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है नारा आज़ादी के बाद 1963 के आसपास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन 1947। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। किसके तहत? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना बनाया था, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा माउंटबेटन योजना कब बनाया गया था? तो 3 जून 1947 ईस्वी को। देखिए नेक्स्ट 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र अलग अलग राष्ट्र बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। तो सबको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया। चलिए तो हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप इस लेक्चर को सिर्फ रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम डिटेल से नहीं पढ़े। डिटेल से पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए, जो हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। कभी पढ़ाया जाएगा डिटेल से एग्ज़ाम के बाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।